क्या कहेंगे आप? अब हुकूमत की जानिब से इतनी तो आप उनको स्पेस देना कि नवाज शरीफ साहब को जब उन्होंने बाहर जाने दिया तो गारंटर थे शहबाज शरीफ साहब, और अब अगर गारंटर साहब भी बाहर चले जाएंगे तो फिर नवाज शरीफ साहब को कैसे वो वापस लाने की उम्मीद जो होगी वो भी खत्म हो जाएगी। अब जब बात की जाती है नवाज शरीफ साहब की मुल्क वापसी के हवाले से, तब आप ही की पार्टी के लोग ये कहते हैं कि उनकी जो जान है वो ज्यादा अजीज है और अदालतों से हमें इंसाफ मिलने की तवक्को नहीं है। शहबाज शरीफ भी चले जाते हैं, तब अगर वो यही बात करेंगे तो फिर हुकूमत तो फिर हक बजानिब है ईसीएल में नाम डालने पर उनका। कामरान साहब, गुजारे ये है, एक अपोजिशन लीडर होता है और एक मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर होते हैं। दोनों का आपके आइन में रोल डिफाइन है। ये कैसा स्पोर्ट्समैन है जो कहता है कि मैं क्रिकेट खेलूंगा तो भाई फील्डिंग करने वाला भी कोई ना हो, मैं चौके छिक्के लगाऊं, और अगर मैं 1-2 भी खेलूं तो उसको चौका या छिक्का ही डिक्लेयर किया जाए। ये मैं समझता हूं कि आवाम अब इन चीज़ों को देख देख कर इनकी ये अली बाबा 40 चोरों के स्कैंडल एक्सपोज हो चुके हैं। मेरे भाई, ये हमारा पुराना टिकट होल्डर बुजदार था, मेरे साथ बिल्कुल इंटरव्यू देने आया था 2013-18 में, टिकट लेके गया था, फिर इलेक्शन हार गया डीजी खान से। अब वो फर्स्ट टाइम एमपीए बनता है। वो एक होटल को लाहौर में शराब का लाइसेंस जारी करते हैं तो 5 करोड़ की वहां पर करप्शन पैसे लिए गए। नैब ने तलब किया, फिर बादशाह सलामत ने कहा कि ये तो मैंने चीफ मिनिस्टर भर्ती किया, इसको ना बुलाएं, इसको नैब ऑफिस नहीं बुलाना। फिर आटा स्कैंडल, वो हमारा पुराना एक टिकट होल्डर हमारा था समीला चौधरी, मिनिस्टर फारग हो गया, और जिसने सब्सिडी दी चीफ मिनिस्टर, उसको किसी ने नहीं पूछा। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि ये रिंग रोड, ये अरबों रुपए की करप्शन, इसमें डायरेक्ट इमरान खान नियाजी साहब और उस्मान बुजदार इन्वॉल्व हैं। भाई जुल्फी बुखारी साहब को तो जब हुक्म मिलता है बैठ जाओ, वो बैठ जाते हैं। गुलाम सरवर साहब को कहा जाता है कि आप साइड पे हो, जो वो साइड पे हो जाते हैं। इसलिए हमारा ये डिमांड है कि जनाब इमरान खान नियाजी साहब जिम्मेदार हैं, नैब को टेकअप करना चाहिए। यहाँ पर बात हुई, शहबाज साहब चीफ मिनिस्टर थे, भाई जब लाहौर मेट्रो बस हमने मुकम्मल की तो नैब ने इसको टेकअप कर लिया। शहबाज साहब बतौर चीफ मिनिस्टर पेश होते थे। अहद चीमा साहब जो प्रोजेक्ट के हेड थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, हमारी गवर्नमेंट थी वो। मेरे भाई, हमारी गवर्नमेंट में होते हुए सानिया मॉडल टाउन की एफआईआर मियां नवाज साहब पर दर्ज होती है, और फिर मियां नवाज साहब बतौर प्राइम मिनिस्टर नैब कोर्ट और नैब एफआईए में इन्वेस्टिगेशन के लिए पेश होते रहे। यहाँ बादशाह सलामत है, ना नैब हेलीकॉप्टर केस में तलब हो सकते हैं, ना परवेज खट्टर जो है वो मालम जब्बे में पेश हो सकते हैं, ना खुसरू बख्तियार नैब जो गुनाहगार या इंक्वायरी इनके खिलाफ होती है मुल्तान में, तो वो इंक्वायरी तब्दील कर ली जाती है। बिलियन ट्रीज का ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि वो अरबों रुपए, जो 16 या 14 अरब रुपए का डाका मारा गया, वो बिलियन ट्रीज कहाँ पे है, किसी ने नहीं जवाब दिया। और नैब को तो याद नहीं आता, वो जो आपका बीआरटी पेशावर है जो 22 अरब का मनसूबा था, तो वो 120 सर वो नैब इस्लाहात के हवाले से बात की गई थी आप लोगों से भी, लेकिन उस वक्त आप लोग भी बड़ी खुशी से नैब को इस्तेमाल कर रहे थे। हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा राना अशरफ साहब। मैं चाहूंगा कि असल में बस टाइम कम है, अहमद जवाद साहब को भी शामिल गुफ्तगू करना चाहूंगा। अहमद जवाद साहब, क्यों नहीं आप चाह रहे कि शहबाज शरीफ मुल्क से बाहर जाएं? उनको बीमारी है, बीमारी का इलाज करवा के वापस आ जाएंगे, ऐसी भी क्या बात है? अगर वो वहां पे रुकते हैं तो इसका भी नुकसान तो सियासी तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ही होगा ना। देखें मुदस्सिर, हम इसको इस तरह से नहीं वैल्यूएट कर रहे कि उनको जाने देने से या उनको रोकने से पीटीआई को क्या फायदा होगा या पीएमएलएन को क्या फायदा होगा या नुकसान होगा। हम उसको केस को मेरिट के ऊपर देख रहे हैं, जिसमें एक चीज तो जो आपने इब्तदाइये में भी जिसका जिक्र किया कि वो गारंटर हैं उस नवाज शरीफ के जो कि अदालत से कन्विक्टेड हैं और अदालत से भागे हुए हैं, स्कॉन्डर हैं। उनको जो अदालत ने टाइम पीरियड दिया था इलाज के लिए,
वो गुजरे हुए अब 1 साल से ज्यादा का अरसा हो गया, और उनके गारंटर के तौर पे तो सूलन तो इनको भी जेल में होना चाहिए क्योंकि ये उनके गारंटर थे। तो इनको इस एक तो ये वजह है, इसके अलावा इनके ऊपर जो केसेस मनी लॉन्ड्रिंग के चल रहे हैं उसमें एक बड़ा डिटेल्ड आपने देखा होगा कैबिनेट से शहबाज शरीफ में का ईसीएल में डालने का जो हुक्मनामा आया है, वो बड़े कानूनी उसमें जवाब पेश किए गए हैं, उनकी पूरी लिस्ट डाउन किया गया है कि क्यों हम ये समझते हैं कि अगर हम इनको मुल्क से जाने की इजाजत दे दें तो इससे कि केस में क्या रुकावट आएगी या इनके वापस आने के क्या चांसेस हैं। इसलिए वो एक पूरा कानूनी एक नैरेटिव है, एक कानूनी तरीके से उसको जस्टिफिकेशन है जिसकी बुनियाद पे ये किया गया। ठीक, मतलब कि शहबाज शरीफ अब मुल्क से बाहर कम हुकूमती नजर से नहीं जा रहे हैं। अहमद जवाद साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।